हेलो स्टूडेंट, मैं तुम लोग का सागर सर। मैं तुम लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ क्लास 9 का, द रोड नॉट टेकन। तो ये पोएम पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ वर्ड मीनिंग दे रखा है बुक में, वो वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। क्या है ना, वो वर्ड मीनिंग है क्या, डाइवर्स मतलब होता है सेपरेटेड एंड टू के डिफरेंट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, एक इस तरह का मोड़, रास्ते की इस तरह का मोड़ जो टू वेज में गया है, अलग अलग डायरेक्शन में गया है। दो रास्ते बना हुआ है, एक रास्ते से दो रास्ता हो गया है। जैसे कि हम लोग दिखते हैं, दो चौक या तीन चौक होता है, इस तरह का एक रास्ते में जाते हुए इस तरह का दो मोड़ आ गया है। और अंडरग्रोथ मतलब वो जंगल की ओर गया है। और वांटेड वायर मतलब होता है हर नॉट बिन यूज, जहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ है, जो चीज़ यूज नहीं हुआ है, मतलब वो रास्ते पे ज़्यादा लोग चले नहीं हुए हैं। और हेंस मतलब होता है हियर इन द फ्यूचर, आगे जाके। तो हम लोग ये वाला पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया सा पोएम है, जो अपनी पोएम के थ्रू वो पोइट कहते हैं कि हमारा जो भी कोई हम डिसीजन लेते हैं तो बहुत बहुत ही केयरफुली से लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आगे जाके दिक्कत हो सकता है। ये पोएम के माध्यम में वो समझाना चाहते हैं लाइफ को। हमारा लाइफ भी इस तरह का मोड़ लेता है, जो जिसमें हमें हर रोज़ कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। वह डिसीजन को हम लोग कैसे केयरफुली लेना चाहिए, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं स्टांजा 1 में, देखो क्या लिखा है। इसमें 4 स्टांजा है। स्टांजा में जो है उसमें एक एक के बाद एक, लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड करेंगे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत रहेगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगा उसी पोएम को लेके, और भी अच्छे और इजी वे से समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा चेष्टा करूँगा। समझ में आ गया तो ज़रूर मुझे टेक्स्ट करना। और इस तरह का और आगे अच्छे वाला वीडियो लाने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और तुम्हें भी अगर मेरा ये समझाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। द रोड नॉट टेकन, समझ में आ गया। यहाँ पे तो स्टैंजा 1 में लिखा है, तो लाइन बाय लाइन हम समझेंगे, ठीक है। तो two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel but, and we one traveler long I stood and looked down, uh, one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो ये जो पोएम जो है स्टैंजा को अंडरस्टैंड करने से पहले, मतलब पेपर अंडरस्टैंडिंग द स्टैंजा 1, वी गो टू वर्ड मीनिंग फर्स्ट। समझ में आ गया। तो इसमें जो मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, जैसे कि डाइवर्स, जो पहले से दे रखा है बुक में। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, सेपरेटेड इन टू के डिफरेंट डायरेक्शन, लोगों के अलग अलग दिशाएं में जाना। समझ में आ गया। और यहाँ पे और एक वर्ड है, जैसे कि येलो वुड मतलब जंगल जो डिकम्पोजिंग पत्ते पच के सड़ गया है, और फॉरेस्ट के जो रास्ते हैं उसमें पत्ते पड़ा हुआ है और वो डिकम्पोजिंग हो गया है, पत्ते सड़ गया है। समझ में आ गया। और हम आगे जाते हैं, फिर क्या है ना, उसके बाद लिखा है कोई वर्ड, जैसे कि अंडरग्रोथ। क्या, अंडरग्रोथ। तो अंडरग्रोथ जो है, अंडरग्रोथ का क्या मतलब होता है, अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जो बुक में लिखा है पहले से। जो उसका मतलब होता है जंगल। तो हम लोग अभी जाते हैं ये वाला क्या, पोएम पोएम को पढ़ते हैं। देखो फिर से स्टांजा को पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो वाइट है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाना चाहते हैं, हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के बाद हमें क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता है, कब लेना पड़ता है, कैसे केयरफुल लेना पड़ता है, नहीं तो क्या होने वाला है, हम लोग इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो इस तरह की एक मोड़ पे आ खड़े हुए हैं, जिसमें उनको आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते दिख रही है, और दोनों रास्ते को वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस में जाना ज़्यादा बेहतर होगा। समझ में आ गया।
तो इसमें देखो लिखा है टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स, एक जंगल की ओर दो रोड गया हुआ है, दो डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में गया हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बट, और पोइट कहते हैं कि मैं खुद को सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं दो रास्ते में नहीं जा सकता, क्योंकि एंड बी वन ट्रैवलर आई लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ और एक इंसान दो अलग रास्ते पे जा नहीं सकता, और एक रास्ते में उसको जाना है, दो रास्ते पे तो कभी जा नहीं सकता, क्योंकि एक रास्ते पे एक ही इंसान जा सकता है, वो एक ट्रैवलर होने के कारण वो दो रोड पे जा नहीं सकते। इसलिए रोड के सामने वो खड़ा होते हुए दोनों रोड को देख रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, समझ में आ गया, कौन सा रोड में जाएंगे। और वो ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे खड़ा होते हुए कि ये रोड कितना दूर तक गया है, जंगल के कितने दूर तक गया है, कहाँ पे मोड़ा हुआ है, इस तरह का वो देख रहे हैं खड़ा होते हुए। ये था स्टांजा वन का एकदम फुल एक्सप्लेनेशन। अगर उसमें भी कोई दिक्कत रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला फिर से मैं और इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ गया। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को, स्टैंडर्ड टू को। उसमें जो लाइन्स लिखा हुआ है वो स्टैंजा में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted oil, through as far that the passing there had owned them really about the same। समझ में आ गया। तो इसमें जो दिखा लिखा है देखो कुछ वर्ड्स, जैसे कि फेयर, फेयर का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे जो फेयर लिखा हुआ है, फेयर का मतलब होता है as good as the other one। क्या होता है? as good as the other one। और क्लेम का क्या मतलब होता है? क्लेम का मतलब होता है, आराम से देखो इसमें क्लेम का क्या मतलब होता है, क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? मेरा ये दो रास्ते से ये वाला रास्ता मुझे बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सबसे शानदार लग रहा है, मुझे वो वाला रास्ता को चूज करना है, वो होता है क्लेम, बेटर ऑप्शन। समझ में आ गया। और हम जाते हैं फिर आगे ना, ग्रासी। ग्रासी का क्या मतलब होता है? ग्रासी का मतलब होता है जो तो तुम्हें पता भी है, जो मतलब रास्ते में एकदम हरा दिख रहा है, ग्रास हुआ, ग्रास जो उसमें कोई चला नहीं हुआ है, मतलब अनयूज, उसको कोई यूज नहीं किया है, एकदम ग्रास ही दिख रहा है, समझ में आ गया। और फिर आगे जाते हैं और एक वर्ड, जैसे कि वांटेड वायर। वांटेड वायर का क्या मतलब होता है? हैड नॉट बीन यूज, वही चीज़ जो उसके ऊपर कोई चला नहीं हुआ है, समझ में आ गया। तो हम लोग ये फुली एक्सप्लेनेशन अभी करते हैं, वो वाला जो है तो है स्टैंडर्ड टू। तो क्या है देन तो राइट, यहाँ पे जो पोएट थे वो देख रहे थे पहला वाला स्टैंजा में, वो पीछे की तरह हो के वो देख रहे थे, मतलब सॉरी, रास्ते के सामने खड़ा होकर देख रहे थे कि कौन सा रास्ता पे कौन सा वाला रूट में उसको जाना है, समझ में आ गया। और वो जंगल की ओर कितनी दूर तक गया है, और उसी को देखते हुए उसको डिसीजन लेना है कि कहाँ जाना है, कौन सा वाला रास्ते पे जाना है, समझ में आ गया। और ये कह रहे हैं कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फेयर मतलब होते हैं आज गुड एज द अदर वन, दूसरे से ये ज़्यादा अच्छा है, समझ में आ गया। तो वो दूसरे वाला रास्ता को टुक द अदर मतलब सेकेंड वाला रास्ता को वो चूज किए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो उनको बेटर ऑप्शन सोचे, और इसलिए वो सेकंड वाले रास्ते पे जाने के लिए सही माने, समझ में आ गया, सही सोचे, समझ में आ गया। हाँ, तो फिर हम जाते हैं उसके आगे वाला, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वायर, और इसलिए भी वो जाना चाहते थे क्योंकि वो ग्रासी था, उसमें ज़्यादा लोग गए नहीं थे, इसलिए उनको अच्छा लगा कि वो वाला आंसर तो वो वाला रास्ते तो बेटर होगा मेरे लिए। Trudge for that the passing there had owned them really about the same, और जब वो वही रास्ते से गुजरते हुए आगे जा रहे थे, फिर उसको उनको रियलाइज हुआ कि ये जो रास्ता से वो जा रहे हैं वो एग्जैक्ट वैसा ही है जो पहले वाला रास्ता है, आज सेम आज द फर्स्ट वन,
समझ में आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे जो लाइफ में हम जो आगे फेस करते हैं, तो सब जगह में चैलेंजिंग तो होता है। वो चीज़ उन वो पॉइंट कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम कोई भी कैरियर हमारे लाइफ में, जो भी कैरियर, जो भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं ना, उसमें हमें चैलेंजिंग तो होता है, इसलिए केयरफुली डिसीजन करना चाहिए। समझ में आ गया। उम, तो फिर आगे जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन leaves no step her trodden black. Oh, I kept the fast for another day, yet knowing how we land on to way, I doubted if I would ever come back. तो हम लोग उसे यहाँ पे जो ये स्टांजा 3 पढ़े हैं, उसमें से कुछ मीनिंग देखते हैं। जैसे कि ट्रोडेन, ट्रोडेन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो दिखा है ट्रोडेन, ट्रोडेन का मतलब होता है वॉक ओवर, क्या होना, उसके ऊपर चलना। समझ में आ गया, वॉक ओवर। तो यहाँ पे क्या है ना, जब वो दो रास्ता को वो इक्वली ले एक जैसा पड़ा हुआ है, वो जैसे मान रहे हैं, तो और सेकंड वाला जो रास्ता था, जो वहाँ पे लिप्स नो स्टेप, पत्ते के ऊपर कोई भी पैर पड़ा नहीं था, जैसे कि वैसे था, और सो वही वाला रास्ता वो चूज किए थे। और वहाँ पे क्या हुआ ना, वो बोल रहे हैं कि वो दूसरा वाला रास्ता को वो कभी अनदर डे, और दूसरे दिन पे कोई कभी जब लौटेंगे तो फिर वो दूसरे वाले रास्ते को ट्राई करेंगे। समझ में आ गया, वो ये कहना चाहते हैं। समझ में आ गया। तो फिर वो और भी कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे जाते हुए आगे बहुत भी दिक्कत फेस करना पड़ सकता है उन लोग उनको। तो वो कह रहे हैं कि डाउटली आई इफ़ आई वुड एवर कम बैक, अगर मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, तो वो वाला दूसरा वाला रास्ता ऑलमोस्ट जाऊँगा, ट्राई करूँगा जाने के लिए, वो कह रहे हैं। बट सी वो श्योर नहीं है, उनको ये पता होते हुए भी वो शायद वापस नहीं आ सकते हैं, तब भी वो कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो वो दूसरे वाले रास्ते में जरूर जाएंगे। समझ में आ गया ना। हाँ, फिर हम जाते हैं चैप्टर स्टांजा 4 में। स्टांजा 4 में क्या लिखा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर edges and edges hence two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. समझ में आ गया। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टैंजा वी गो टू मीनिंग फर्स्ट। समझ में आ गया। तो जाते हैं पहले मीनिंग में। तो यहाँ पे कुछ वर्ड, जैसे कि साई, साई का मतलब होता है ब्रेथ, एंड हैंड्स का मतलब होता है हियर इन द फ्यूचर, जो बुक में लिखा गया है पहले से वो मीनिंग दे रखा है। तो लास्ट स्टैंजा में यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं और बड़ा सा ब्रेथ लेके, मतलब हाई मारते हुए कहना पड़ रहा है कि मैं आगे जब जाऊँ, आगे मुझे जो कहना पड़ेगा कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे, दो ऑप्शन था मेरे पास, दो चॉइस था, उनमें से मैं एक चॉइस किया था, एक रास्ता, और एक वे मैंने चूज किया था, और जहाँ पे ज़्यादातर लोग गए नहीं थे वो वाला मेरा चॉइस था, उसको मैं बेटर वन माना था, और उसी रास्ते पे मैंने गया था। और जिसके बदौलत अभी मैं इस पोजीशन में, यहाँ अब तक इस पोजीशन में जो है, समझ में आ गया। इस पोजीशन में जैसे कि टुडे आई एम नाउ, जिस पोजीशन में है वो कहना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट कहना ये भी चाहते हैं कि ये पॉइंट के माध्यम में हमारा जो लाइफ में इस तरह का मंजिल आएगा, दो दो ऑप्शन भी आएंगे, उस ऑप्शन से हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, और शायद हमें उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है, और डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, इसलिए हमें केयरफुली बेटर वन को चूज करना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये वाला पोएम का एक्सप्लेनेशन इतना ही था। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पाया है, तो ठीक है, मुझे कमेंट में बता लेना, और इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कर लेना।
के साथ ये वाला वीडियो को शेयर कर लेना, और मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे से इस तरह का वीडियो लाया करूँगा। थैंक यू।